ईद के चांद पर एक बार फिर तनाज़ा खड़े होने का इम्कान है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि ईद उल फितर 24 मई बरोज़ इतवार को होगी, लेकिन रोयत हिलाल कमेटी ईद 25 मई बरोज़ पीर को करना चाहती है। उन्होंने कहा कि कल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताएंगे कि ईद 24 मई को कैसे होगी और रोयत हिलाल कमेटी पीर की ईद क्यों करना चाहती है। फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि जदीद दौर में रोयत हिलाल कमेटी की कोई ज़रूरत नहीं। इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं। समग्र नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शबीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, इसका मतलब तो ये हुआ कि ईद के चांद पर एक बार फिर तनाज़ा खड़ा होने का इम्कान है। देखिए, फवाद चौधरी का बड़ा वाज़ चांस है कि साइंस के जदीद दौर में रोयत हिलाल कमेटी की कोई ज़रूरत नहीं। जब से वो वफाकी वज़ीर बने हैं, मेरिट के ऊपर और जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए उनका हमेशा से मुतालबा रहा है कि चांद को देखा जाए और किसी किस्म की ईद के मामलात में कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर उन्होंने रोयत हलाल कमेटी खत्म करने का मुतालबा किया है और कहा है कि ईद उल फितर 24 मई को होगी। रोयत हलाल कमेटी पीर को ईद करना चाहती है, लेकिन अहम रेस्पॉन्सेस करूंगा जिसमें तमाम जरूरी अमूर सामने लाऊंगा और ये बताऊंगा कि ईद 24 मई को क्यों कर बनती है। ये भी बताऊंगा कि रोयत हलाल कमेटी क्यों पीर की ईद करना चाहती है। साथ साथ फवाद चौधरी ने यह वादे किया है कि साइंस के जदीद दौर में जहाँ पर इतनी टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके इस कंट्रोवर्सी से निकला जा सकता है और इसको डिजिटाइज किया जा सकता है। लेकिन रोयत हिलाल कमेटी जो है वो पुराने तकाज़ों के मुताबिक हमेशा से ईद उल फितर अनाउंस करती है, जिसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होती हैं। तो इसलिए अब रोयत हिलाल कमेटी की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार फिर उनका मुतालबा है कि इस कमेटी को ख़त्म किया जाए। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका अब्बास शबीर। चीनी बहरान से मुतालिक तहकीकाती रिपोर्ट पर वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। चीनी बहरान की तहकीकाती रिपोर्ट पर बहस के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज दिन 1 बजे वज़ीर आज़म हाउस में तलब कर लिया है। चीनी बहरान पर तहकीकाती रिपोर्ट पर काबीना को तफसीली ब्रीफिंग भी दी जाएगी। FIA ने चीनी स्कैंडल का फॉरेंसिक ऑडिट मुकम्मल कर लिया था, तो चीनी बहरान से मुतालिक तहकीकाती रिपोर्ट पर वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। चीनी बहरान की तहकीकाती रिपोर्ट पर बहस के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास खुसूसी आज दिन 1 बजे वज़ीर आज़म हाउस में तलब किया है। चीनी बहरान पर तहकीकाती रिपोर्ट पर काबीना को तफसीली ब्रीफिंग भी दी जाएगी। FIA ने चीनी स्कैंडल का फॉरेंसिक ऑडिट मुकम्मल कर लिया था। पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान गुज़िश्ता रोज़ होने वाले मुज़ाकरात के बाद आज से बसों का पहिया चल पड़ा है। परदेसी अपने अपने शहरों को जाने के लिए बस अड्डों का रुख कर रहे हैं। ताहम कोरोना से हिफाजत के लिए SOPs पर किस हद तक अमल दरामद किया जा रहा है, ये जान लेते हैं। लाहौर बस अड्डे पर मौजूद हैं समग्र नुमाइंदे दानियाल उमर। दानियाल, ये तो अच्छी बात है कि लोगों को मौका मिल रहा है कि वो अपने प्यारों के साथ जाकर ईद मनाएं, लेकिन क्या SOPs पर भी अमल दरामद किया जा रहा है? जी बिल्कुल, वो वक्त तो आ गया जिस वक्त परदेसियों ने अपने घरों को वापस लौटना था, लेकिन उसके अंदर आड़े आए हुए थे ट्रांसपोर्टर्स और पंजाब हुकूमत के दरमियान जो तनाज़ा और एक मामला चल रहा था। ट्रांसपोर्टर्स ने कल जो डेडलॉक एक बरकरार था उसको ख़त्म कर दिया। मुख्तलिफ जो SOPs हैं, कुछ शराइत जो है वो ट्रांसपोर्टर्स ने रखी थी, जो उसके बाद हुकूमत ने उनकी मंजूर कर ली, जिनके अंदर ये था कि जो GT रोड पर सफ़र करने वाली, जो GT रोड के रूट्स पर जो सफ़र करने वाली बसें हैं उनमें जो 20% किराया है वो कम किया जाएगा, लेकिन उनके सीटों के दरमियान फासला नहीं रखा जाएगा। लेकिन जो मोटरवे पर चलने वाली जो सवारियां हैं उनमें 20% का किराया जो है उसकी कमी नहीं होगी। ताहम जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो ये यकीनी बनाएंगे कि उस मोटरवे पर चलने वाली जो बसेस हैं उनके अंदर एक सीट छोड़कर एक सीट पर मुसाफिर को बिठाया जाए। इस वक्त एक टर्मिनल के ऊपर जहां पर हम मौजूद हैं, न्याजी अड्डे के ऊपर, यहां पे अमल दरामद करवाया जा रहा है इंतजामिया की जानिब से। जो लोग यहां पर टिकटिंग ऑफिस पे आ रहे हैं उनको कहा जा रहा है कि फासले से खड़े हों। बस में भी जो सीटें हैं उनमें भी फासले से बिठाया जा रहा है। साथ ही साथ यहां पर जो मास्क हैं, ग्लव्स हैं, वो भी तकसीम किए जा रहे हैं इंतजामिया की जानिब से। और 12 दफ़ा लोगों को ये कहा जा रहा है कि एक दूसरे से फासले से खड़े हों ताकि वो एक दूसरे से इन्फेक्ट ना हो सकें। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दानियाल। ट्रेनें चलाने की इजाज़त दे तो दी, बसों को क्यों नहीं? पाकिस्तान में ट्रेनें पटरी पर आईं तो सिंध ट्रांसपोर्टर्स के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। हुकूमत से बसें चलाने की इजाज़त देने का मुतालिबा कर दिया। बोले उन्हें भी ईद की खुशियों में शामिल होने का मौका दिया जाए। कराची से सलमान अहमद की रिपोर्ट देखिए। आओ भाई, हम तुम्हारे लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो जो कुछ करे अपने लिए ही कर रहे हैं। तो बसें चलेंगी तो बस लॉकडाउन, कोरोना ज़्यादा फैलेगा। ट्रेन चली, वो भी सिंध से होकर जा रही है, कोरोना नहीं चलेगा वहाँ से।
कराची में बाजार खुल गए, ईद की खरीदारी शुरू हो गई, ट्रेन भी पटरी पर आ गई। ऐसे में ट्रांसपोर्टर्स ने भी गाड़ियां सड़कों पर लाने के लिए सिंध हुकूमत के सामने मुतालबात रख दिए। सिंध इंटरसिटी बस ओनर्स के सदर रब नवाज कहते हैं फाकों पर उतर आए हैं, मुलाजमीन को तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं। लाखों लोग ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से वाबस्ता इस वक्त फाका कशी में का शिकार हैं, इंतहाई गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं। इंटरसिटी बसों के ड्राइवर्स और कंडक्टर्स भी परेशान हैं, कहते हैं इस बार मीठी ईद फीकी गुजरेगी। 2 महीने हो गए हम बेरोजगार बैठे हुए हैं, ठीक है, हमारे बच्चे भूख पे हैं, हमारे घर में नहीं राशन है, कुछ भी नहीं है। हम ईद बनाएं तो कैसे बनाएं? हमारे पास नहीं कपड़ों के पैसे हैं, नहीं ईद के लिए कुछ खर्चा है। इंटरसिटी ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि मुतालबात ना माने गए तो खुद से बसें सड़कों पर लाने पर मजबूर हो जाएंगे। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। कोरोना वायरस से बंद रेल का पहिया पिशावर से भी चल पड़ा। ऑनलाइन बुकिंग करने वाले मुसाफिरों को रोजाना 3 गाड़ियां कराची और क्वेटा तक पिशावर सर्विस देंगी। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट देखिए। बिछड़ों को मिलाने, मंजिल तक पहुंचाने के लिए पिशावर से भी रेलगाड़ी का पहिया चल पड़ा। 2 माह तक लॉकडाउन में फंसे शहरियों ने अपने सूबे जाने की सूरत निकलने पर खुशी का इजहार किया। साथ ही उन्होंने कोरोना से खुद को और दूसरों को बचाने के लिए एहतियाती तदाबीर की ताकीद की। पिशावर से लाहौर जा रहे हैं, काफ़ी दिनों से हम इधर लॉकडाउन थे और अभी हम लाहौर जा रहे हैं, हमें बहुत खुशी है। 2 माह से हम अपने घर वालों से दूर हैं, यहाँ पर आए हैं और अब यहाँ से वापस जाएंगे। ईद अपने पेरेंट्स के साथ में गुजार पाऊंगा। स्टेशन और गाड़ी पर रेस्क्यू एहलकार जरासीम कश स्प्रे की जिम्मेदारियां संभाले हुए हैं। मुसाफिरों की स्क्रीनिंग का भी बंदोबस्त है। हर एक के लिए ग्लव्स और मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह रेल का पहिया चल पड़ा है। यहाँ पर उन आदमी को, मुसाफिर को दाखिले के स्टेशन में की हदूद में दाखिले की इजाज़त है जिनके पास ऑनलाइन टिकट हुई। पहले मरहले में पिशावर तक कराची रोजाना 2 ट्रेनें जबकि 1 पिशावर तक क्वेटा चलाई जा रही है। कैमरामैन असद अली के साथ अब्दुल रहमान, समा, पिशावर। ट्रेन का पहिया चल पड़ा, लेकिन बुकिंग के लिए मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। मुसाफिरों का शिकवा है कि स्टेशन पर टिकट्स बूथ बंद हैं, जबकि ऑनलाइन बुकिंग के लिए वेबसाइट ने जवाब दे दिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं फैसलाबाद से समा के नुमाइंदा अब्दुल अहद से। जी अब्दुल अहद। जी बिल्कुल, ट्रेनें तो चला दी गई मगर स्टेशन पर जो है वो टिकट बूथ अभी तक नहीं खोले गए। मुसाफिरों को ये कहा जा रहा है कि जो भी सफ़र करना चाहता है वो अपनी ऑनलाइन टिकट बुक करेगा, रेलवे स्टेशन से टिकट नहीं मिलेगी। मगर यहाँ पर सबसे बड़ा मसला जो मुसाफिरों को आ रहा है, जो शहरियों को आ रहा है, जो ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान रेलवे की वेबसाइट जो है वो ठीक से काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक बार जब यूज़र लॉगिन होता है तो उसके तकरीबन चंद सेकंड के बाद ही जो है वो दोबारा खुद ब खुद लॉग आउट हो जाता है और यूज़र बिजी होने की वजह से, वेबसाइट पर लोड ज़्यादा होने की वजह से अपनी टिकट्स बुक नहीं कर पा रहे। मुसाफिरों की जानिब से ये कहा जा रहा है जिनकी टिकट्स बुक नहीं हो रही, यहाँ पर एक ऐसा काउंटर बनाया जाए जहाँ पर सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए जो है वो उन्हें टिकट फ्राहम की जाए, या जिनके पास नेट फैसिलिटी मौजूद नहीं है, जो सफ़र करना चाहते हैं, जो पिछले तकरीबन 2 माह से दूसरे शहरों के अंदर जो है वो फंसे हुए हैं और अपने आबाई इलाकों में अपने आबाई घर वापस जाना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई ऐसी सहूलत मैसर की जाए ताकि वो आसानी से जो है वो रेलवे की टिकट लेकर सफ़र कर सकें। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें आगाह किया। अब्दुल्लाह, ट्रेन सर्विस की बहाली के बावजूद अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के ख्वाहिशमंद परदेसी अब भी परेशानी का शिकार हैं। मामला क्या है, बता रहे हैं अटक से फारूक बुखारी अपनी इस रिपोर्ट में। ईद से पहले ट्रेन सर्विस तो बहाल हो गई, लेकिन अटक रेलवे स्टेशन पर मौजूद मुसाफिर हुकूमत से अब भी नाराज दिखाई देते हैं। अपनों के साथ ईद मनाने के ख्वाहिशमंद टिकट के लिए धक्के खाने पर मजबूर हैं। रेलवे हुकाम ने पूछने पर अवाम की परेशानी की वजह बता दी। बड़े बड़े स्टेशनों पर स्टॉपेज दिया गया है ताकि वहाँ पे कोरोना की सहूलियात मौजूद है। छोटे स्टेशनों पर इसलिए स्टॉप नहीं दिया गया कि यहाँ हमारे पास वो फैसिलिटीज मौजूद नहीं है। आवाम ने ट्रेनों की टिकट्स की दस्तयाबी का मरहला आसान बनाने का मुतालबा किया है। सैयद फारूक हसन बुखारी, समा, अटक। ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम पर दबाव बढ़ा तो वजीर रेलवे शेख रशीद ने स्टेशन पर टिकट घर खोलने का ऐलान कर दिया। कहते हैं SOPs के तहत बड़े स्टेशन पर रिजर्वेशन की एक खिड़की खोली जा रही है। अरे ऑनलाइन सिस्टम में खराबी आई है और बुकिंग में वो इतना लोड नहीं उठा सक रही, इसलिए हमने अभी फैसला किया है कि रावलपिंडी, लाहौर, कराची, मुल्तान, सक्खर, पिशावर और कोयटा में टिकट बुकिंग के रिजर्वेशन की एक खिड़की स्टेशन के बाहर खोल दी जाए। ये मुकम्मल तौर पर SOP पे काम करेगी। चंद घंटे में ये खिड़की खोल देंगे। कल से ये सुबह
8 बजे से 5 बजे तक आप लोग 60% टिकट के साथ की बुकिंग इस खिड़की से भी कर सकेंगे और ऑनलाइन से भी कर सकेंगे। लेकिन ख्याल रहे कि ये जिम्मेदारी आपकी भी है कि आपने कोरोना में एहतियात बरतनी है। शब क़दर जो 1000 महीनों से बेहतर है, पाकिस्तान का क़याम भी इस अजीम रात को अमल में आया। रमज़ानुल मुबारक और नुज़ूल कुरान की रात में पाकिस्तान का क़याम ज़ाहिर करता है कि ये मुमलिकत खुदादाद मुसलमानों के लिए रब्बे करीम का ख़ास तोहफ़ा है। शब कदर उम्मत मोहम्मदी के लिए सबसे अफजल रात, अहले पाकिस्तान के लिए रमज़ान की 27वीं शब इसलिए भी अहमियत की हामिल है कि इस तारीख को पाकिस्तान मारूज़ वजूद आया। गोया 1400 साल बाद मदीने की सल्तनत की तर्ज पर एक नई इस्लामी मुमलिकत वजूद में आई जो किसी तरह भी नेमत से कम नहीं। पाकिस्तान अल्लाह की नेमत है और ये अल्लाह ने हमें 27वीं रमज़ान को अता किया और 27वीं की रात कुरान की रात है। पाकिस्तान इसीलिए हमें मिला कि इसमें हम अल्लाह के कुरान का और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम को नाफिज करें। उलमाए कराम का कहना है कि पाकिस्तान का रमज़ानुल मुबारक में नुज़ूल कुरान की रात कायम होना उलूही पैगाम है कि हम इस मुल्क के क़याम का मकसद फरामोश ना करें। पाकिस्तान और कुरान का आपस में बहुत गहरा रिश्ता है, आपस में ये लाज़िम मलज़ूम है। इसका अमन अमान, इसका इस्तेहकाम, इसका इस्तिक़रार वो भी पाकिस्तान के साथ, कुरान पाक के साथ है। अपने मुल्क के साथ वफादारी करो, अपने मुल्क के साथ मोहब्बत करो। ये नबी वसल्लम को उसवा मुबारक भी है। यौम पाकिस्तान तशक्कुर और तजदीद अहद का भी दिन है। आइए इस बात का अज़म करें कि हमारे इस्लाफ ने जिस सरजमीन के हुसूल के लिए कुर्बानियाँ दी, इसकी सलामती और खुशहाली के लिए हम अपना तन मन धन सब लगा देंगे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। में जुम्मतुल विदा और नमाज ईद के इज्तिमात होंगे। सिंध हुकूमत ने ऐलान कर दिया है, सूबाई वज़रा के मुताबिक वफाकी हुकूमत और उलमा इकराम के दरमियान तय पाने वाले SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद कराया जाएगा। इस पर रिपोर्ट करेंगे संजय साधवानी। रब की बारगाह में सजदा रेज होना है और इज्तमाई तौर पर मोहलिक वबा से निजात के लिए खुसूसी दुआएं भी करनी हैं। सिंध हुकूमत ने रमज़ानुल मुबारक को अलविदा करने के लिए आखिरी जुम्मे के इज्तिमात करने की इजाज़त दे दी। सिर्फ जुम्मतुल विदा ही नहीं, नमाज ईद के लिए भी बड़े इज्तिमात का एहतमाम किया जाएगा। नमाज ईद है, उसके लिए जो बड़ी खुली जगह हैं, ग्राउंड्स हैं, पार्क्स हैं, बड़े प्लॉट्स हैं, तरजीही बुनियादों पर उन मकामात पर नमाजें होंगी और निशानात पहले से लगा दिए जाएंगे कि कहाँ कहाँ नमाजी खड़ा होगा और फासले से खड़ा होगा। उलमाए कराम ने सिंध हुकूमत के इक़दाम को सराहते हुए कहा कि मसाजिद में तो पहले दिन से SOPs पर अमल किया जा रहा है। सिंध हुकूमत की तरफ से जुम्मतुल वदा और इज्तिमा नमाज ईद की इजाज़त मुस्तहसन अमल है, मगर टू लेट, दे आर सो लेट, बहुत ज्यादा ताखीर की गई। पूरे पाकिस्तान में उस मुश्तरका SOP पर अमल हो रहा था, तो सूबे सिंध के अंदर भी उसी पर अमल होना चाहिए था। सिंध हुकूमत का कहना है कि जहां ज्यादा नमाजी होंगे वहां 2 मरतबा भी जमात कराई जा सकती है। अवाम को चाहिए कि अपने और अपने प्यारों के लिए एहतियाती तदाबीर को यकीनी बनाएं। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ संजय साधवानी, समा, कराची। जुम्मतुल विदा और ईद उल फितर पर वज़ीर दाखिला एजाज शाह ने खुसूसी पैगाम में शहरियों से एहतियाती तदाबीर अपनाने की अपील कर दी। एजाज शाह का कहना है कि समाजी फासले की पॉलिसी को अपनाते हुए ईद की खुशियाँ मनाई जाएं। SOPs पर अमल करके मुस्तकबिल में बहुत सी ईदें मनाई जा सकती हैं। मैं आप सब बहन भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि SOPs को मद्देनज़र रखते हुए ये सारी जो ईद की खुशियाँ हैं इनको मनाएं। जो SOPs हैं, बाहर नमाज पढ़ें, आपस में सोशल डिस्टेंस रखें, मास्क लगाएं, ईद मुबारक कहें, ईद मिले नहीं। इंशाअल्लाह ताला फिर आपको बहुत सी और ईदें अल्लाह ताला नसीब करे। झंग के शहरी ईद की शॉपिंग के दौरान समाजी फासले को जैसे भूल ही गए हैं। बच्चे और बुजुर्ग सभी बाजारों में खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं। अरशद खान की रिपोर्ट।
ईद की खरीदारी में कोई कसर बाकी न रह जाए। जंग के बाजारों में खरीदारों का गैर मामूली रश कोरोना वायरस से बचाव के SOPs को सरासर नजरअंदाज कर दिया। फैमिलीज के साथ बच्चों के आने पर दुकानदारों ने बेबसी का इजहार किया। अब जो बाजारों में लोग आ रहे हैं अपने बच्चों को साथ लेके, औरतें अपने बच्चों को साथ लेके आ रही है, अब ये इतना रश हो रहा है, ये हम दुकानदार क्या कर सकते हैं। जिले इंतजामिया के मुताबिक दुकानदारों को SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाने की हिदायत की गई है। अवाम की सहूलत के लिए लॉकडाउन में नरमी तो कर दी गई, लेकिन शहरी हुकूमती अहकामात को संजीदा लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। मोहम्मद अरशद खान, समा, झंग। ईद उल फितर की तातीलात पर मरी आने का प्रोग्राम तरतीब देने वालों के लिए बुरी खबर है। हुकूमत पंजाब ने मरी में सियाहों की आमद पर आयद पाबंदी बरकरार रखने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं समा के नुमाइंदे जफ़र इकबाल रहीम से। जी जफ़र। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से 2.5 माह कबल मलका कुसार मरी में सियाहों की आमद पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई थी, जिसके बाद यहाँ के तमाम तफरीह मराकज़, होटल और रेस्टोरेंट्स और दुकानें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई थी और सियाहों की आमद का सिलसिला यहाँ पर 2.5 माह से रुका हुआ है। अब हुकूमत की जानिब से यहाँ की दुकानें खोलने की तो इजाज़त मिल गई है, लेकिन जो सियाहों की आमद का जो सिलसिला है उस पर अभी तक पाबंदी आयद है। जबकि हुकूमत पंजाब की जानिब से ईद उल फितर के मौके पर भी एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि ईद उल फितर की छुट्टियों में भी जो सयाह हैं वो मलका कुसार मरी का रुख नहीं कर सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका ज़फ़र इकबाल रहीम। मौका हो ईद का तो ख़वातीन भला पार्लर का रुख किए बगैर कैसे रह सकती हैं। फैसलाबाद में ब्यूटी सैलून्स पर क्या क्या तैयारियां चल रही हैं, बता रही हैं हमारी नुमाइंदा शाहीन शहजादी। जी बिल्कुल, हालात चाहे कैसे भी हों, त्यौहार कोई भी हो, ख़वातीन सजना संवरना नहीं भूलती हैं। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां अरूज पर हैं, तो ख़वातीन ने अब शॉपिंग के बाद जो अगला मरहला उनका शुरू हो गया है वो है ब्यूटी सैलून्स की तरफ का रुख। और यहाँ पर आकर वही कटिंग और फेशियल वगैरह का जो सिलसिला है दोबारा से शुरू हो गया है। लॉकडाउन में ख़वातीन का कहना है कि हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि क्योंकि सैलून्स जो थे वो बंद थे। अब खुलने के बाद दोबारा से एक नई लुक के साथ वो यहाँ से जा रही हैं। साथ में ये भी है कि जो पार्लर्स हैं वो SOPs को भी मुकम्मल तौर पर फॉलो कर रहे हैं। मास्क का इस्तेमाल करवाया जा रहा है, सैनिटाइज़ किया जा रहा है और साथ साथ ग्लव्स का इस्तेमाल करने के बाद ही किसी भी क्लाइंट को डील किया जा रहा है। हमारे साथ मिस अंबर मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि दोबारा से क्लाइंट आना शुरू हो गए तो कैसा लग रहा है आपको। लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी सबको और कारोबार बिल्कुल बंद थे, तो फिर अल्लाह का शुक्र है ये ओपन हो गए हैं, तो हम फुल जो है SOPs है पूरे नोट करके अपना वो सेफ्टी के साथ जो है ना क्लाइंट को डील कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि यहाँ पे क्लाइंट आए और वो मतलब कि ब्यूटी के बजाय कोई मतलब कि बीमारी लेके जाए। जी बिल्कुल, यहाँ से जो तसल्ली दी जा रही है वो यही है कि रेट्स भी नहीं बढ़ाए गए और क्लाइंट को भी अच्छे से डील किया जा रहा है ताकि उनकी खूबसूरती भी बरकरार रहे और किसी किस्म की परेशानी भी ना आए और वो ईद को भी अच्छे से इंजॉय कर सकें। जी। और स्टेट बैंक ने तो कोरोना का फैलाव रोकने के लिए नए नोटों का इजरा रोक दिया, लेकिन एक जगह ऐसी भी है जहां ब्लैक में करारे नोटों की गड्डियां खुलेआम फरोख्त हो रही हैं। तफसीलात जानते हैं कराची से अशरफ खान की रिपोर्ट में। 10 वाले के ऊपर तकरीबन 250 रुपये ऊपर ले रहे हैं और 50-100 वाली जो है 400 रुपये ऊपर रेट चल रहा है इसका। जिसको करारे नोट मिल गए उसकी गुड लक, लेकिन ये अच्छी किस्मत खुद बनानी पड़ती है। नए नोटों का ब्लैक में धंधा धड़ल्ले से जारी है। कराची की बोल्टन मार्केट में बैठे ये ब्रोकर बाज़ाहिर तो सड़क छाप लगते हैं मगर खूब नोट छापते हैं। माल नहीं मिल रहा, बोल्टन मार्केट पे पूरी मार्केट है ये तो दफा बहुत कम मिल रहा है मगर इतना नहीं मिल रहा। पहले जितना पहले स्टेट बैंक बहुत इशू करती थी तो माल बहुत मिलता था, तो उसमें बिजनेस चलता था लोगों का। स्टेट बैंक की जानिब से नए नोट जारी न होने से ब्लैक में भी दाम बढ़ गए। माजी में जहां एक गड्डी पर 200 रुपए इजाफी लिए जाते थे वो इस बार दुगने हो गए। बाजार से बिल्कुल नोट शार्ट है, ठीक है। स्टेट बैंक भी हम गए थे, वहाँ से भी नहीं मिले। सोचा बच्चों के लिए 1-2 मिल जाए, लेकिन कहीं से भी नहीं मिल रही। ना स्टेट बैंक से मिले और यहाँ पे रेट इतने आए कि हम ले नहीं सकते हैं। कोरोना से बचाव के लिए नए नोट ना छापने का बैंकों का फैसला अपनी जगह, लेकिन बच्चों को कौन समझाएगा। बस इसी फिक्र में बेशतर शहरी ब्लैक में करारे नोटों की गड्डियाँ लेने पर मजबूर हैं। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ अशरफ खान, समा, कराची। कराची में एक ऐसी सड़क है जिस पर लगता है कानून का इतलाक नहीं होता। एक जानिब दीवार खड़ी कर दी गई है तो दूसरी जानिब कंटेनर लगा दिए गए हैं। गुज़िश्ता कई साल से सड़क बंद है, लेकिन तमाम इदारे ख्वाबे खरगोश के मज़े लूट रहे हैं। इस सड़क की कहानी जानते हैं अहमद रहमान खान की ज़बानी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना। ये है क्लिफ्टन बिलावल हाउस के सामने से गुजरने वाली सड़क। शहरी इस सर्विस रोड को इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये आवाम के लिए बंद है।
खैबान सादी के सर्विस रोड पर एक जानिब दीवार खड़ी है तो दूसरी जानिब कंटेनर्स। यही नहीं, तकरीबन 1 किलोमीटर के रोड पर खारदार तारें भी लगाई गई हैं। गुज़िश्ता कई साल से रोड की बंदिश से आवाम भी परेशान हैं। अब मेरी एग्जाम्पल ले लें, मैं साइकिलिस्ट हूँ। आइडियली मुझे सर्विस रोड पे होना चाहिए इस वक्त, बट आई एम फोर्स्ड टू ड्राइव ऑन द मेन रोड बिकॉज सर्विस रोड ब्लॉक्ड है। अब ये जितने यहाँ देख लें, ये सरकार की गाड़ियाँ खड़ी हैं। आगे चले जाएं, वहाँ पुलिस वालों ने खड़ा किया हुआ, कहाँ रेंजेस लगी हुई, तो उसमें पब्लिक का तो कुछ भी नहीं है। अब इनसे अब क्या बात करेंगे। रुकन सिंध असम्बली शहजाद कुरैशी कहते हैं तजावुज़ात के खिलाफ शहर भर में ऑपरेशन किया गया, लेकिन इतनी शिकायत के बावजूद इस सर्विस रोड को कोई न खोल सका। मुंतखब नुमाइंदों को लोगों की परेशानी का ख्याल करना चाहिए। पूरा सर्विस रोड ब्लॉक किया हुआ है, आसपास के सारे अपार्टमेंट्स वाले तंग हैं। वो तो दुआ करते हैं कि अल्लाह करे बिलावल हाउस यहाँ से मुंतकिल हो, कोई सुपर हाईवे पे जाए, क्योंकि इन्होंने तो उसको पूरा एक किला बना दिया है। और इस दौर के अंदर जो जमहूरियत की हम बात करते हैं, आवाम के वोट लेने की बात करते हैं, आवाम के हकूक़ की बात करते हैं, ये एक जागीदाराना एक सिस्टम इन्होंने यहाँ बनाया हुआ है। आप हाल ये देखें कि इन्होंने जो बीच का ग्रीन बेल्ट है उसको भी इन्होंने जंगले लगा के उसको वो कर लिया है, क्या कहें, कब्जा ही मैं इसको कहूँगा, चौकियाँ बाहर तक बनाई हुई हैं। सर्विस रोड के अलावा खयाबान सादी पर 3 वॉच टावर भी कायम किए गए हैं जो किसी भी हादसे का सबब बन सकते हैं। अवाम का मुतालबा है कि सिक्योरिटी के नाम पर बंद किए गए सर्विस रोड्स को खुलवाया जाए ताकि इनकी परेशानी कम हो सके। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। और इसी के साथ ही वक्त हो गया ब्रेक का, जिसके बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।